रिसेंटली मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था यूट्यूब पर। ब्लिंकिट का एडवर्टाइजमेंट था वो। और ब्लिंकिट जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं, एक डिलीवरी कंपनी है जो कि आप ग्रॉसरी आइटम जो मंगाते हो, घर का छोटा मोटा सामान, किचन का छोटा मोटा सामान, उसको वो कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि 10 मिनट के अंदर डिलीवर कर देती है। 10 मिनट का तो मेरे को श्योर नहीं है, लेकिन मतलब फास्ट डिलीवरी पे उसका फोकस रहता है। तो छोटा मोटा सामान आप जो भी मंगाते हो वो कुछ देर में आपके घर पे पहुंचा देती है वो कंपनी। तो उस कंपनी का रिसेंटली मैंने एक ऐड देखा था यूट्यूब पर, और नया ऐड है वो। उस कंपनी का रिसेंटली ही डिज़ाइन किया है शायद उसने, क्योंकि मैंने पहली बार ही देखा था वो ऐड। तो उस ऐड में क्या होता है कि एक छोटी सी बच्ची आती है, लगभग 10-11 साल की वो बच्ची होगी शायद। और वो बच्ची कैमरे के सामने आके ये बोलती है, मतलब उसका ये डायलॉग होता है कि कौन कहता है कि हम लड़कियों को खुश करना इतना मुश्किल है, बस हम जो मांगते हैं वो आप मंगाते जाओ। ये एक लाइन बोलती है वो बच्ची कैमरे के सामने आके। और उसके बाद फिर वो ब्लिंकिट का मतलब दिखाते हैं कि ब्लिंकिट से आप मंगा सकते हो। तो ये ऐड है, ठीक है। लेकिन इस ऐड से मेरे को एक चीज़ समझ में आती है, वो मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ में। देखने में बड़ा सिंपल सा ऐड लगता है और कॉमन मैन को ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि इस ऐड के ज़रिए कंपनी क्या करना चाह रही है। तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, उसमें क्या कर रही है ये कंपनी, उस लड़की के थ्रू, उस बच्ची के थ्रू वेमेंस को टारगेट किया जा रहा है। और ख़ासतर उन वाइफ्स को टारगेट किया जा रहा है, और साथ ही साथ उन लड़कियों को जो कि रिलेशनशिप में हैं, उन वेमेंस को टारगेट किया जा रहा है इस ऐड के ज़रिए। और उन वेमेंस के दिमाग में ये चीज़ डाली जा रही है, ये एक लाइन जा रही है उन वेमेंस के दिमाग में कि हम लड़कियों, कौन कहता है हमने इन लड़कियों को खुश करना इतना मुश्किल है, बस हम जो मांगते हैं वो आप मंगाते जाओ। ये एक लाइन डाली जा रही है उन वेमेंस के दिमाग में। क्योंकि ब्लिंकिट को, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होती है कि वेमेन के ज़रिए हस्बैंड्स के या फिर उनके पार्टनर के जेब से पैसा निकलवाया जा सकता है। वेमेंस को फोर्स, मतलब वेमेंस को एक तरीके से प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसको मोटिवेट किया जा रहा है कि आप अपने हस्बैंड्स को ये बोलो मंगाने के लिए, और तभी आप खुश रहोगे, वरना आप खुश नहीं रहोगे। वेमेंस को ऐसा बोला जा रहा है इनडायरेक्टली, उनके दिमाग में ये चीज़ डाली जा रही है इस लाइन के थ्रू, राइट। तो आप देख रहे हो कि कितनी गहरी सोच होती है इन एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ को, और ये किस तरीके से आपको, मतलब आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि पहले तो इन्होंने वेमेंस को हल्का सा दुखी किया। कैसे दुखी किया कि उनके दिमाग में ये चीज़ डाली कि अगर आपका पार्टनर आपके लिए ये चीज़ नहीं मंगा रहा है तो मतलब आप दुखी हो, राइट। ये जो इन्होंने पहला लाइन है, लाइन का जो पहला पार्ट है ना कि हाँ, कौन कहता है हम वेमेंस को खुश करना इतना मुश्किल है, वो इसलिए डाला गया है ताकि वेमेन को ये लगे कि वो खुश नहीं है, और वो खुश तब होगी जब वो अपने पार्टनर को कुछ मंगाने को बोलेगी। अगर वो नहीं मंगाएगा तो वो फोर्स करेगी उसको, राइट। तो ये नेचर वेमेन का जो होता है वो काफ़ी अच्छे से पता होता है एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ को। तो पहले तो इन्होंने वेमेंस को, हर घर की वेमेंस को दुखी किया है, मतलब थोड़ा सा उनको परेशान किया कि मंगाओ, आप अपने पार्टनर को बोलो ये चीज़ मंगाने को। उसके बाद इन्होंने हस्बैंड्स को इस तरीके से परेशान किया कि उसके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर डाला, फाइनेंशियल बर्डन डाला, ताकि उसकी जो पार्टनर है वो उसको फोर्स करे। और अल्टीमेटली इन सब चीज़ों में फ़ायदा किसका हुआ? कंपनी का फ़ायदा हुआ, उसकी मतलब बिक्री हुई ज़्यादा, और उसका थोड़ा अल्टीमेटली उसी को फ़ायदा हुआ इन सब चीज़ों में। और इन सब चीज़ से सफ़र किसने किया? सबसे पहले वेमेन ने, और उसके बाद उसके पार्टनर ने। तो इन सब चीज़ों के थ्रू लोगों को, मतलब थोड़ा सा बर्डन डाल के, तो लोगों को थोड़ा सा परेशान करके कंपनीज किस तरीके से अपना फ़ायदा करती है, अपना प्रॉफिट बढ़ाती है, वो आप समझ सकते हो। एक कॉमन मैन को वो एक सिंपल सा ऐड लगता है, लेकिन उस ऐड के ज़रिए आपके दिमाग को कंट्रोल किया जाता है, आपके दिमाग में चीज़ें डाली जाती हैं, बार बार दिखा दिखा के आपके दिमाग में वो चीज़ घुसा दी जाती है, और आपको पता भी नहीं लगता है। तो ये एक चीज़ है। और ये ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू होता है, बहुत एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू होता है। एडवर्टाइजमेंट क्या करता है कि आपके दिमाग में एक ज़रूरत पैदा करता है, वो ज़रूरत जो कि जनरली आपको शायद होती भी नहीं है,
लेकिन जानबूझ के आपके दिमाग में वो ज़रूरत पैदा की जाती है। आपको बताया जाता है कि अगर आप ये चीज़ आपके पास नहीं है तो मतलब आप दुखी हो, ऐसा मतलब इनडायरेक्टली ऐड के थ्रू किया जाता है। आपको रियलाइज़ भी नहीं होती है वो चीज़, लेकिन आपके दिमाग में वो चीज़ डाल दी जाती है। और फिर आप उस चीज़ के लिए काम करते हो, उस चीज़ के लिए मेहनत करते हो, पैसा कमाते हो, और फिर पैसे से आप वो चीज़ खरीद के लाते हो, जो चीज़ वो ऐड में दिखाई गई है,